नहीं, अब जब यहाँ आते हैं ना, पढ़ते हैं, मुंह में ज़ुबान आती है तो अलर्ट हो जाते हो, सवाल करते हो, तो ये चाहते हैं इनके दरवाजे यहाँ बंद करो। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी विश्वविद्यालय है। 10वीं 12वीं तक तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में आते हो, जब आपका ये विजडम बनता है ना, खुलता है, वही आप टारगेट पे आते हो। वही चीज़ हमें सेफ स्पेस बनानी है। ये विश्वविद्यालय इनके बाबाओं की बबोती नहीं है, हमारा मूल निवासी है, हमारा हक है, इस पे अधिकार है, तो इसकी लड़ाई है भाई साहब। नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओ से। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां पर डॉक्टर रितु सिंह जी काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1 महीने से ज़्यादा उनको यहां पे धरने पे बैठे हुए हो गया है। एक जातिवादी प्रिंसिपल सविता रॉय के ख़िलाफ़ वो यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। पूरा मामला क्या है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रितु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा रितु सिंह जी, जैसा आपने आरोप लगाया है डॉक्टर सविता रॉय जो कि प्रिंसिपल है उन पर, आखिर क्या मामला था, क्या वजह रही कि आपको नौकरी से हटा दिया गया? आखिर वो पूरी घटना क्या थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। आज के ज़माने में ना, जब आपके मुंह में ज़ुबान है और आप अपने हक अधिकार को जानते हो और अच्छे से पढ़े लिखे हो और अपना सब्जेक्ट भी, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसमें भी बहुत माहिर हो आप, और आप समाज के मुद्दों को भी लेके जागरूक हो, और आपको पता है कि कहाँ कितना बोलना है, कितनी आवाज़ उठानी है, और दबना नहीं है और डरना नहीं है, तब आप एक थ्रेट बन जाते हो। और आप थ्रेट बनते हो उन मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों के लिए, जातिवादी लोगों के लिए, जो आपको उठता नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे से पता है आप इस समाज से आते हो, और आप जिस समाज से आते हो उनको ये भी दिमाग में पता है कि इनके लोगों को तो चुप करवा लेना हमारा दाएं हाथ का खेल है, इनको तो थोड़ा सा पैसे का लालच दोगे, ये तो बिक जाएंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास कुछ मीडिया नहीं है, कहीं इनकी बात जाएगी नहीं। बस ये गुनाह था मेरा कि मैं शायद वो सारी चीज़ें, सारे क्राइटेरिया में फुलफ़िल करती थी। और ये जो मैडम सविता रॉय जिसका आपने नाम लिया, ये पहली कहानी नहीं है मेरे साथ किया। ये जिस कॉलेज में, अभी तो यहाँ प्रिंसिपल है, इससे पहले ये जिस कॉलेज में सिर्फ टीचर थी, वहाँ पे भी ये लोगों के साथ ऐसे ही करती थी, यही व्यवहार सेम, और ख़ासकर SC ST OBC के लोगों के साथ, जो उन्होंने चिट्ठियाँ इनके बारे में कंप्लेंट्स करी थी यूनिवर्सिटी को, वहाँ की प्रिंसिपल को, तो इन्होंने यही इसी के आधार पे कि ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर लेती है, अटेंडेंस झूठी बना देती है, क्योंकि ये टीचर इंचार्ज थी फिजिक्स डिपार्टमेंट की वहाँ पे, तो वो सारा प्रूफ चार्जशीट में लग चुके हैं मेरी। तो अब जब इनको वही सेम इन्होंने देखा कि ये एक ब्राइट पोटेंशियल कैंडिडेट दलित समाज से और जागरूक है, अगर इसको नहीं हटाया या इसके साथ कुछ नहीं किया तो पूरा कॉलेज क्लास जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये ख़राब हो सकता है। ख़राब एज इन उनकी नज़रों में, अगर हम जागरूक हैं, अगर हम यूनिटी बना लेते हैं, तो उनको ख़तरा इस चीज़ से, तो उनके टारगेट पे मैं आ गई। तो उनके टारगेट पे मैं आई तो अपमानित किया, हर बार कमेंट करती थी, बहुत कास्टिस्ट स्लर्स यूज़ करती थी। एक बारी करोगे, 2 बारी, अगली बार तो मैं भी तैयारी से आऊँगी ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, बट फिर उसके बाद वो इस हद तक नहीं रुकी, वो इस हद तक गई। आपने कहा मैंने आरोप लगाया, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने आरोप सिद्ध भी साबित कर दिया, क्योंकि चार्जशीट भी जमा हो गई है। जो आरोप मैंने लगाया था, उन्होंने मुझे इलीगली टर्मिनेट किया, कोविड के दौरान किया, टर्मिनेट भी किया, बस ऐसे ही नहीं आना। आज के बाद 4500 DU के टीचर्स हैं, उनमें से सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है, सिर्फ मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती। और वो जब मैं कोर्ट में जाती हूँ, रिट पिटिशन फाइल करती हूँ, इंटरव्यू रुकवाती हूँ कि मेरी पोस्ट इलीगली एडवर्टाइज़ करके उसको ही उस पर इंटरव्यू करवा रहे हैं, तो ये एक इलीगल वे में सारा कुछ हो रहा है। तो वो सारा मसला हुआ, सारी चीज़ें होती गई, बट बहरहाल कोर्ट के अंदर पहली बारी मुझे रीज़न पता चला मुझे क्यों निकाला है। वो एक एनोनिमस बच्चों की चिट्ठी बनाई, जिस पे जो भी लिखा था 5-10 लाइनें कि मैं क्लास में भाषण देती हूँ, मैं टॉपिक पे नहीं रहती, मैं इधर उधर की बात करती हूँ, मैं नॉन दलित, दलित की बात, दलित और नॉन दलित ये शब्द यूज़ हुए हैं उस चिट्ठी में, मैं ये सब करती हूँ, और मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं हैं, ये सब चिट्ठी में लिखा। और वो चिट्ठी के नीचे ना बच्चों के नाम, ना सिग्नेचर्स। इतनी देर में ये सारा चीज़ें भी कोर्ट में चल रही थी। इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तारीख पे तारीख, कहानी पता है आपको। सेम उसी समय SC कमीशन के अंदर हियरिंग का टाइम आ गया। SC कमीशन ने मैंने डाला हुआ था SC कमीशन में, तब चेयरमैन साहब नहीं थे, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सडन चेयरमैन सर अपॉइंट हो गए वहाँ पे। तो जैसे वो अपॉइंट हुए, उन्होंने मैटर टेकअप कर लिया। जब मैटर टेकअप किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिटर्न रिप्लाई, पहले वो ऐसे हियरिंग नहीं करते, वो रिटर्न रिप्लाई मांगते हैं कि आप ऐसा केस हमारे पास आया, आपका क्या कहना है। तो यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिप्लाई मांगा था, मुझसे भी रिप्लाई मांगा था, क्योंकि मैंने केस नहीं डालता। मेरी तरफ से सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट है हमारे यहाँ से, टीचर्स यूनियन का, SC ST का,
उन्होंने मेरी तरफ से अपनी एसोसिएशन से वो केस डाला था मेरा कि ऐसे ऐसे दलित टीचर को इलीगली निकाला है। तो उन्होंने मुझसे भी रिप्लाई मांगा था, इनसे भी रिप्लाई। अब कोर्ट में इनसे पूछा गया था एक चिट्ठी एनोनिमस के आधार पे जिस पे ना साइन है ना बच्चों के नाम है, आप कैसे निकाल सकते हो। अब ये कितने चालाक होते हैं, इनको ये लगा कि एससी कमीशन में भी कहीं यही बात ना पूछें, इन्होंने उस एक चिट्ठी के साथ 2 पेज एक्स्ट्रा और लगा के दे दिए वहाँ पे एक। तो जब मेरे उन्होंने रिप्लाई जमा करवा दिया, मैंने भी अपना सवाल जवाब जमा करवाया। तो जब जवाब जमा करवाने में मुझे बुलाया गया कमीशन पे, तो जब वो दिखाया गया तो मैंने जब वो 2 पन्ने देखे तो मैंने चेयरमैन साहब को बोला कि ये 2 पन्ने मुझे चाहिए। तो वो कहते नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, कॉन्फिडेंशियल। मैंने कहा ऐसे नहीं, कैसे नहीं मिलेंगे, मुझे चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें इन्होंने दी, वहाँ पे तो मिसलीड किया, वहाँ पे तो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि झूठा डॉक्यूमेंट है ये। मैं तो बोल रही हूँ मेरे बच्चों का फीडबैक मेरे पास है, क्योंकि जब इन्होंने मुझे निकाला तो मेरे दिमाग में ठनका ही किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी समय मैंने अपने बच्चों को एक मैसेज डाला निकालने से पहले ही, क्योंकि मुझे आभास हो रहा था कुछ करेंगी। तो मैंने अपने बच्चों को एक मैसेज डाला हुआ था फीडबैक का कि मैंने आपको 1 साल पढ़ाया है, काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक कि मेरे साथ पढ़ के आपको कैसा लगा या मैं कैसी टीचर हूँ, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। तो वो बच्चों के जो 3rd ईयर को मैंने पढ़ाया, 2nd ईयर को, इतना मोटा मैंने कोर्ट में जमा करवाया है ईमेल के थ्रू, एक पेज के जितने लंबे फीडबैक बच्चों ने मेरी तारीफ़ों में, या मेरी एक वो कि मैं कितना अच्छा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया और मैं कितनी अच्छी गाइड, गुरु, फिलोसोफर हूँ उनके लिए, और उनको मेरे से पढ़ के कितना अच्छा लगा, उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिला। उन्होंने ये तक भी लिखा है कि अभी तक हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने सिर्फ किताबें ही पढ़ाई, आपने हमें वर्ल्ड व्यू भी दिखाया, बाहर की दुनिया भी दिखाई, हमें वी आर सो प्राउड कि कोई टीचर हमें पहली बारी ऐसी मिली। ये फीडबैक है। इनको नहीं पता होगा कि ये सब तैयारी मेरे पास है। बट उसके बाद जब कोर्ट ने पूछा बच्चों के नाम दो, और एससी कमीशन में जब वो 2 पेज मैंने एक्स्ट्रा देखे तो मैंने सापला साहब को कहा ये मुझे चाहिए। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोर्ट भी और एससी कमीशन भी, दोनों को मिसलीड कर रहे हो अगर आप फर्जी दस्तावेज लगा के, तो चीज़ें तो बनती है। तो मैंने जब सापला सर को कहा, जैसे उन्होंने फिर मेरे को, मैं वहाँ पे बैठ गई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करने। मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे आप मुझे बोल सकते हो, मैं अक्यूज्ड हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मुझे मेरी कॉपी चाहिए। तो मेरे जो वकील हैं प्राचा साहब, उनसे मेरी बात हुई, जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि कॉपी लेकर नहीं आनी है, वो फाड़ भी सकते हैं, आपको इमीडिएटली मेल करवानी है, वो रिप्लाई कुछ भी कर सकते हैं अगर वो फोर्ज है। मैंने कहा सर मैंने नाम देख लिया, वो एक भी मेरे बच्चे का नाम नहीं जहाँ तक मुझे याद है। सर ने कहा वो रिप्लाई निकलवाओ। मैंने ईमेल करवाया, 1-1.5 घंटे के अंदर ही वहाँ प्रदर्शन करके बैठ के वो ईमेल हुआ, और जब ईमेल की कॉपी मेरे पास आई तो वो जो बच्चों के रजिस्टर थे ना वो भी मेरे पास ही थे। वो कैसे, क्योंकि कोविड के दौरान मुझे निकाला, और कोविड के दौरान क्लासेस जकदम से बंद होगी, तो जो अटेंडेंस रजिस्टर थे बच्चों के वो सब टीचर्स के पास ही रह गए, कॉलेज बंद हो गया। तो जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंची अपने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राचा साहब का ऑफिस है, जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने सर के सामने खोल दी, तो हमने प्रिंट निकलवाया, देखा एक भी बच्चा मैच ही नहीं करता, नाम सीता, गीता, मीता, संतोष, ये वो जो भी नाम लिखे आपके थे, क्लास के बच्चे नहीं थे, पता ही नहीं कौन नहीं थे। मैं तो पहले से ही कह रही थी नहीं है, सब फ्रॉड है, झूठ है, क्योंकि बच्चों का फीडबैक तो मेरे पास है ना, ये झूठ नहीं बोल सकते आप। लेकिन बात वहाँ से शुरू हुई जब मैंने सापला साहब को कहा, और सापला साहब प्रेशर में आ गए कि ये लड़की सही बोल रही है। सापला साहब ने, मैंने सारी प्रोसीडिंग्स वहीं रुकवा दी। मैंने कहा कि मेरा मैटर टेकअप करो, हियरिंग लगाओ। सापला साहब ने हियरिंग लगाई। हियरिंग लगाने के बाद इमीडिएटली जब उन्होंने दिखाया कि दस्तावेज दिखाए, मैंने कहा मेरे नहीं है। मैंने कहा पुलिस भी मिली हुई है, मैंने पुलिस के अगेंस्ट भी बताया कि पुलिस भी एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में झूठी जमा करवा के आई है बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो सापला साहब एससी कमीशन ने ऑर्डर दिए कि इस पर FIR होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि कर दो, मे बी रजिस्टर्ड, FIR मे बी रजिस्टर्ड अंडर SC/ST एक्ट, मे भी लिखा उन्होंने। तो हम जब थाने में पहुंचे FIR की कॉपी लेने के लिए, क्योंकि DCP भी बैठा था, ACP भी थे, SHO भी थे, SHO को इमीडिएट सस्पेंड किया उन्होंने, क्योंकि SHO ने झूठी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाई थी, वो तथ्य मैंने दिए। SC कमीशन के ऑर्डर के बेसिस पे SHO सस्पेंड हुए। मेरे केस में मॉरिस नगर थाने के राजीव शाह, मेरे ही केस में जब ये ऑर्डर की कॉपी लेके मैं DCP के पास आई कि सर ये 3 दिन हो गए अभी तक FIR नहीं हुई, वो तब भी FIR नहीं करते। कह रहे कमिश्नर पुलिस तक बात आई, ऊपर का मामला है, इसमें बहुत सब मिले हुए हैं, अगर कोई नए फैक्ट्स है तो दे दो। मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं इस पर FIR नहीं कर सकता। आप अपने लीगल एडवाइज़र के साथ मेरी एक पर्सनल मीटिंग करवा दीजिए प्राचा साहब के साथ। तो मैंने प्राचा साहब को फ़ोन किया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे DCP साहब बुला रहे। प्राचा साहब कभी भी नहीं जाते किसी के ऑफिस में, वो एक प्रोफाइल के बंदे हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि नहीं ये दलित समाज की बच्ची की बात है और इतना जेन्युइन और इतना सच्चा केस है। वो स्पेशली अपनी टीम के साथ चल के थाने में आए, DCP ऑफिस आए। DCP ऑफिस 7 घंटे हम बैठे, 7 घंटे तक हमने उनको चीज़ें बताई, प्रूफ दिए,
और जब उन्होंने एंड में कहा कि इस पे सर मेरे हाथ जुड़े, ये देखो रेड कलर से मार्क किया कमिश्नर पुलिस ने कि इस ऑर्डर पे एफआईआर नहीं होगी, तो हमने उनको उसी समय, हमारे पास नई एप्लीकेशन तैयार थी, वो 35 फोर्ज बच्चों वाली, जैसे ही हमने 35 बच्चों वाली एप्लीकेशन दी, आप एफआईआर पढ़ेंगे उसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्ट्स फाइंडिंग द एफआईआर इज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर SC/ST एक्ट, और धाराएं लगी, तब जाके मेरे केस में एफआईआर दर्ज हुई। अब मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, मैं आगे ये आप ही के चैनल का लिंक सेंड करूँगी, मैं इतना बोल नहीं सकती, मेरा गला चला गया। तो वो जो मेरे को पानी दे देना, तो वो जो एफआईआर उसके ऊपर हुई, तो जब एफआईआर हुई, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, राम स्नेही जी पानी दे देना, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है, जब आईओ, इसमें आईओ ACP रैंक का होता है SC/ST केस में, जब आईओ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है कॉलेज में, और आईओ कहता है प्रिंसिपल से और वाइस चेयरमैन से कि जो डॉक्टर रितु ने, मैंने 1 ही साल पढ़ाया है, मेरी तुरंत 2019 में PhD हुई थी, जैसे मेरी PhD खत्म हुई इमीडिएट मेरा पहला ज़िंदगी का इंटरव्यू था, ये मेरा सिलेक्शन हो गया था दौलत राम कॉलेज में। 1 ही साल पढ़ाया मैंने, 6 महीने ऑफलाइन, 6 महीने ऑनलाइन, क्योंकि 6 महीने बाद कोविड हो गया। तो जैसे ही आईओ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचता है, ACP रैंक का होता है, आईओ ने 1 साल के बच्चों का डेटा मांगा कि जो डॉक्टर रितु ने 1 साल के कार्यकाल में बच्चों को पढ़ाया वो डेटा दो। तो वो जो 1 साल का डेटा आता है बच्चों के नाम का, तो वो बच्चा एक भी उस लिस्ट के साथ मैच नहीं करता नाम, और उन्होंने कहा कि पूरे कॉलेज के 1 साल का डेटा दो, पूरे कॉलेज में उस टेन्योर में 1 साल के बच्चों का, वो मेरे पढ़ाए हुए तो बच्चे थे ही नहीं, उस साल के पूरे कॉलेज के टेन्योर में वो बच्चों का नाम ही नहीं था जो लिख के दिया। अब वो जो धाराएं आप पढ़ लेना, देना ज़रा वो धाराएं आप, मैं आपको दे दूंगी, फ़ोटो लगाइएगा। 120B, राजेंद्र पाल जी बैठे हैं, एडवोकेट भी हैं हमारे, पूर्व मंत्री, वो आपको बता देंगे सारी धाराएं। कुछ धाराओं में 2 साल की सज़ा है, कुछ धाराओं में 7 साल की सज़ा है, सब धाराएं नॉन बेलेबल हैं। 6 महीने से पहले तो एंटीसिपेटरी भी नहीं है, इसमें बेल भी नहीं होती। अभी तक ये सिचुएशन, आज डॉक्टर रितु सिंह सड़क पे क्यों बैठी है? क्योंकि ये तो एक रितु सिंह है जो आवाज़ उठा रही है, पता नहीं कितनी ऐसे ऐसे रितुएं मरती हैं हर रोज़, कितने रोहित वेमुला सूली के घाट चढ़ते हैं। तो ये मेरा सवाल नहीं है। जब मैंने ये केस टेकअप किया मजबूती से, तमाम दलालों के मुझे फ़ोन आए, लेकिन आपको ये जान के शर्म भी आती है हमें, उसमें से 90% अपने समाज के लोग थे जो मुझे फ़ोन करके, एक अकेली लड़की हो, हमारा समाज साथ नहीं देता, देखो किसका साथ दिया आज दिन तक, कहाँ पहुँचे हैं। ये ताकत ही है ना जो आज हमारे समाज की लीडिंग आवाज़। पैन कीजिए कैमरा, मंत्री जी, भंते जी, अपने पूरे परिवार के समेत जितने लोग यहाँ पे आके बैठे, 5 तारीख को आपने देखा, जो डरते लोग नहीं है ना, जो झुकते नहीं है, जो समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं करते, सम्मान के साथ और आत्म सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, वो आपको सच्ची लड़ाई में दिखेंगे। मेरे लिए बड़ा आसान था रास्ता चुनना 1,10,000 की नौकरी का, बट आई चोज माई डिग्निटी अबव ऑल। आई चोज मेरे समाज का, अगर मैं झुक गई तो सर झुक जाएगा। मैंने लड़ने को चुना, और मैंने यहाँ लिख दिया नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। क्योंकि इधर भी जिस दिन से प्रोटेस्ट लगा है, 5-6 लोग तो आ गए कि हम ये कर देंगे, हम ये करवा देंगे, हम बहुत बड़े बड़े, तो लिख के लगा दिया। अब अगर मैं चुप रहती तो मेरे क्या गारंटी है 6 महीने बाद मेरा गला नहीं कटता और अगले का नहीं कटता। तो इस तरीके से ये लोग आपको काटते हैं। जब ये मैटर उठ गया, डॉक्टर रितु सिंह इसलिए आके बैठी है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, रुक जाओ। इस इनकलाब को लाना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान के चलिए दलितों का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे आधे से लोग यहाँ पे चमचे हैं, गद्दार हैं, दिन रात RSS की चमचागिरी करके, दलाली करके पत्तल ढोते हैं, चाटते हैं उनकी तलवे। ये क्राइटेरिया है अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी लेनी है। और अगर ये मैं नहीं बोलूँगी तो ये रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं जानी ही जाती हूँ इसलिए कि मैं सच बोलती हूँ और मुखर रख के बोलती हूँ, क्योंकि कोई डरा नहीं सकता, कोई करेंसी खरीद नहीं सकती। ये हमारा स्टैंडर्ड है और इसी के दम पे हम चलते हैं। जेब में पैसा ना हो एक, सच साथ है, रोटी खिला दोगे एक तो गुजारा कर लेंगे। यही ख्वाहिशें हैं, बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं किसी से। इसीलिए लड़ना चुना है, क्योंकि ये परिवर्तन हमें लाना है। हम नहीं लाएंगे तो कोई नहीं लाएगा, एज सिंपल। रितु सिंह जी, जैसे इससे पहले काफ़ी सारे मामले जातिवाद के आए हैं, लेकिन अभी तक इतनी दमदारी से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जो आप उठा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतने दिन होने के बावजूद भी FIR भी हो गई है। अभी तक प्रशासन बिल्कुल भी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहा है कि उस डॉक्टर, जो ये डॉक्टर सविता रॉय है, इसको गिरफ्तार तक करने की दूर की बात है, मुझे लगता है उसके पास कोई लीगल नोटिस भी अभी तक नहीं भेजा होगा उन्होंने। देखो, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये जेल भी जाएगी, लंबी जाएगी, ये सस्पेंड भी होगी। दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस। हम लोग ना संविधान के एक्चुअली
तरीके तो बहुत सारे होते हैं ना काम करने के, लेकिन हम लोगों के पास एक चीज़ है संविधान। उसने हमें बांध के रखा है और उसने हमारे हाथ बांधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है संविधान, हम उसको मान के चलते हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट में विश्वास रखते हैं, इसीलिए संघर्ष लंबा हो सकता है लेकिन हम थक नहीं सकते और हार नहीं सकते। और हमें सड़क पे बैठना क्यों ज़रूरी था, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सही बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ, ये कम से कम मैं अपने लोगों को बताऊँ तो सही कि इनका ये लेवल भी है। इस प्रोटेस्ट के थ्रू जागरूकता तो आ रही है, इस प्रोटेस्ट के थ्रू लड़ने की साहस तो आ रहा है, लोगों के अंदर समझ तो आ रही है। समाज को 2018 के बाद लोग एक तो कर रहे हैं, लोगों के अंदर ये चीज़ आ रही है ना कि 2018 को एक आंदोलन देखा था जो इनकलाब था, दोबारा कुछ ऐसी मूवमेंट आ रही है कि हम जुल्म के खिलाफ झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। एक आपको ऑल्टरनेटिव नज़र आ रहा है, एक ऑल्टरनेटिव ये भी इनका चेहरा तो दिखा रही हूँ ना कि एक फर्जी एफआईआर के चलते प्रोफेसर रतन लाल को आप गिरफ्तार कर लेते हो, एक फर्जी एफआईआर के चलते इन्होंने वीसी ने उनका प्रमोशन रोक दिया, रिप्लाई करता है वीसी की प्रमोशन नहीं दे सकते, आप पे एफआईआर है। वहीं जातिवाद का चेहरा देखो, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में जहाँ मल्टीकल्चर मल्टी जातियों से लोग आते हैं, वहीं पे ये भी एक प्रोफेसर है, इसके ऊपर एफआईआर ही नहीं है, चार्जशीट है। भाई साहब SC/ST में चार्जशीट का मतलब समझ रहे हो आप? पहले गिरफ्तारी होती है फिर चार्जशीट जमा होती है। SC/ST में कोई गाइडलाइंस, कोई जजमेंट नहीं लगती जो अन्य एक्ट्स पे लगती है। यहाँ SC/ST के अंदर चार्जशीट जमा होने का मतलब कि आपकी गिरफ्तारी पहले है, उसके बाद चार्जशीट जमा होगी कोर्ट में। तो इसलिए मैं समाज को जागरूक कर रही हूँ इस मंच से थैंक यू, इस मंच से ये भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अपना कानून, SC/ST एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। इस मंच से जो नहीं काम करते उनको ये बताया जाएगा कि काम करवाना हमें आता है, धाराएं लगवाना हमें आती है। इसलिए आज एक ऋतु सिंह के साथ हुआ, कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहती, आने वाले 6 महीने 1 साल किसी दलित को तंग तो नहीं करेंगे ना, यूनिवर्सिटी में पंगा तो नहीं लेंगे ना किसी के साथ। तो मेरा काम ये है, मैं ये कर रही हूँ। जैसा अभी आपने 5 तारीख को एक न्याय मार्च निकाला था और बहुत बड़ी संख्या में सभी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, वो आवाज़ भी अभी तक लगता है इनके कानों तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल अच्छे से पहुंची है, लेकिन ढीठ ऐसे ही होते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि ये लोग बहुत शैतान हैं, बहुत सोफिस्टिकेशन वाला रोल प्ले करते हैं। हाँ, चेहरे पे शिकंज मत आने दो, ऐसा फील ना करवाओ कि कुछ हुआ है। एक हमारे पंजाबियों में कहावत है, हिक ते गोड्डा, मतलब गले पे घुटना रख दिया हमने इनकी और हलक में इनके हड्डी आ चुकी है, तो ये निकलने नहीं वाली, ये यहाँ फंसी हुई है। पानी पियोगे अंदर जाएगी तो तकलीफ़ करेगी, बाहर नहीं निकाल पा रहे। इसका रिजल्ट 100% है, आप देखोगे। वो शो ऑफ कर रहे हैं, करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने काम पे फोकस करना है। और 5 तारीख को जो आपने देखा वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी देखोगे आप कुछ दिन के अंदर। अगर कितना समय आपने रखा है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन? Until we will get holistic, unadulterated justice, पूर्ण, संपूर्ण, प्योर जस्टिस सबको, भाई मेरे रोहित वेमुला से लेके IIT के आयुष और अनिल कुमार तक, डॉक्टर ऋतु सिंह तक, जब तक होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। पूरे बुलंद इरादे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें टारगेट करना है इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं ना, पढ़ते हैं, मुंह में ज़ुबान आती है तो अलर्ट हो जाते हो, सवाल करते हो, तो ये चाहते हैं इनके दरवाजे यहाँ बंद करो। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी विश्वविद्यालय है। 10वीं 12वीं तक तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में आते हो, जब आपका ये विजडम बनता है ना, खुलता है, वही आप टारगेट पे आते हो। वही चीज़ हमें सेफ स्पेस बनानी है। ये विश्वविद्यालय इनके बाबाओं की बबोती नहीं है, हमारा मूल निवासी है, हमारा हक है, इस पे अधिकार है, तो इसकी लड़ाई है भाई साहब। तो साथियों, डॉक्टर ऋतु सिंह जी थी, इन्होंने स्पष्ट कहा है जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता ये अपनी लड़ाई को लड़ती रहेंगी। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से समाज के जितने भी लोग हैं, हम बहुजन की बात करते हैं, 85% लोगों की बात करते हैं, उनसे भी ये निवेदन करेंगे वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पर आएँ और बहन ऋतु सिंह जी के हाथों को मजबूत करें, उनकी इस न्याय की आवाज़ को आप मिलकर बुलंद करें ताकि ये तानाशाह सरकार झुके। जय भीम, नमो बुद्धाय।